नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। मैं हूं प्रिंस कुमार। हम लोग जो है इस क्लास में भौतिकी के क्लास 11th का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है मापन। अगर आप क्लास 11th में पढ़े हैं तो आपको ये चैप्टर जरूर मिलेगा, मापन के बारे में, मेजरमेंट के बारे में। हम लोग पहला क्लास 11th में जो पहला फिजिक्स में जो टॉपिक पढ़ते हैं, पहली चीज़ें पढ़ती हैं, वो पढ़ते हैं मापन को, या फिर से जो है सो मेजरमेंट को पढ़ते हैं। तो चलिए क्लास की स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट, इसके पहले अपने मेजरमेंट को जो है सो क्लास 9th में जो है सो क्या किया है, कवर किया है। अगर आपने क्लास 9th में इस चीज़ को पढ़ा है तो फिर आपके लिए समझना बहुत ही जो है सो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। शुरू करते हैं मापन को। मापन में जो है सो पहली हम लोग को चीज़ पढ़ना है, वह पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। सबसे पहला आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, भौतिक राशियाँ क्या होती है। अगर पूछा जाए कि बताओ कि ये भौतिक राशि होती क्या है, तो भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनके पदों में भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जाता है। याद रखना है, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज वे राशियाँ होती हैं, भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनके पदों में भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जाता है। यानी कि जो फिजिक्स के रूल्स होते हैं, फिजिक्स के जो नियम होते हैं, इन्हीं के टर्म्स में जो है सो क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ऐसी राशि को हम लोग कौन सी राशि कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। जैसे समय है, द्रव्यमान है, लंबाई है, ऊर्जा है, बल है, ये सभी की सभी क्या होती हैं, भौतिक राशियां होती हैं। तो याद रहेगा, भौतिक राशि, भौतिक राशियां वे राशियां हैं, भौतिक राशियां वे राशियां हैं जिनके पदों में भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जाता है। ऐसी राशि को हम लोग कौन सी राशि कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां वे राशियां हैं जिनके पदों में भौतिकी के नियमों को, यानी कि फिजिक्स के नियम को, फिजिक्स के रूल को रिप्रेजेंट किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ऐसी राशि को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है कि जो भौतिक राशियां होती हैं बेसिकली होती है दो तरह की। एक राशि को हम लोग कहते हैं मूल राशि, और दूसरे राशि को जो है सो बोला जाता है व्युत्पन्न राशि बोला जाता है, या फिर से जो है सो डिराइव्ड क्वांटिटीज बोली जाती है। ये मूल राशि को हम लोग एक और भी नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आधारी राशि भी बोला जाता है। तो मूल राशि बोले या आधारी राशि बोले, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि भौतिक राशियां कितने तरह की होती है, तो भौतिक राशियां जो होती है वह होती है दो तरह की। भौतिक राशियां दो तरह की होती है। एक राशि जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मूल राशि, और मूल राशि को ही जो है सो हम लोग कौन सा राशि बोलते हैं, आधारी राशि भी जो है सो बोला जाता है। तो मूल राशि को ही हम लोग कौन सा राशि बोलते हैं, आधारी राशि बोलते हैं। मूल राशियां क्या होती हैं, मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती है, अर्थात पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है, फ्री होती है। ऐसी राशि को जो है सो हम लोग मूल राशि कहते हैं, या आधारी राशि जो है सो बोला जाता है। तो मूल राशियां क्या होती हैं, मूल राशियां वे राशियां होती हैं, वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। ऐसी राशि को कौन सी राशि कहते हैं, मूल राशि कहा जाता है। अब मूल राशि में कौन कौन सा आता है, तो द्रव्यमान आता है, लंबाई आता है, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, ये सभी की सभी क्या होती हैं, मूल राशियां होती हैं। इसके बाद एक राशि होता है जिसको हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न राशि या डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये व्युत्पन्न राशि होता है कि वे भौतिक राशियां जिनको मूल राशियों की सहायता से बनाया जाता है, यानी कि वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, या वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से जिनको व्यक्त किया जाता है, उन राशि को हम लोग कौन सा राशि कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं, या अंग्रेजी में इसको जो सो डिराइव्ड क्वांटिटीज कहा जाता है। जैसे वेग है, कार्य है, बल है, ऊर्जा है, क्षेत्रफल है, घनत्व है, ये सभी की सभी क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियां होती हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने चीजें पढ़ा, वह पढ़ा भौतिक राशियां। भौतिक राशि किसको कहते हैं, तो भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनके पदों में भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जाता है। ऐसी राशि को कौन सी राशि कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे समय है, द्रव्यमान है, लंबाई है। भौतिक राशियां कितने तरह की होती हैं, भौतिक राशियां दो तरह की होती है। वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है, वे कौन सी राशि होती है, मूल राशि होती है। व्युत्पन्न राशि कौन सी राशि होती है, जिन राशियों को, उन भौतिक राशियों को जिनको हम लोग मूल भौतिक राशि
राशियों की सहायता से व्यक्त करते हैं, बनाते हैं, ऐसी राशियों को जो है सो हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं या फिर से जो है सो डिराइव्ड क्वांटिटी जो है सो कहा जाता है। क्या इतनी बातों को आप समझ गए? इतनी बात अगर आप समझ गए होंगे तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि हमें किसी भी भौतिकी के जो डेटा होते हैं उनको मापने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो यहाँ पे कुछ लाइन है जिसको मैं आपको लिख देता हूँ। हमें मापने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमारी ज्ञान इंद्रियां किन्हीं दो वस्तुओं जैसे गुणों तुलनात्मक अनुमान लगाने में तो सक्षम है, लेकिन यह अनुमान किस सीमा तक शुद्ध या निश्चित ही रहता है, अनिश्चित ही रहता है। यदि हमसे पूछा जाए कि कुत्ते और घोड़े में कौन बड़ा है, तो हमारा उत्तर होगा कि घोड़ा बड़ा है, लेकिन घोड़ा कुत्ते से कितना बड़ा है इसका निश्चित उत्तर हम केवल ज्ञानेंद्रियों की सहायता से देखकर नहीं दे सकते हैं। किसी पिंड पर बल लगाने से उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, लेकिन कितना त्वरण उत्पन्न होगा यह नहीं बताया जा सकता है। बल का परिमाण तथा पिंड का द्रव्यमान ज्ञात हो तो भौतिकी के परिणात्मक ज्ञान के लिए मापन की आवश्यकता होती है। ये बात हमको याद रखना है। क्या याद रखना है? अगर हमसे पूछा जाए कि किसी चीज को मापने की जरूरत क्यों पड़ती है, किसी चीज को मेजरमेंट करने की क्यों जरूरत पड़ती है, तो भौतिक राशि के परिणात्मक ज्ञान के लिए, मतलब कि एक रिजल्ट देने के लिए, एक कोई फिक्स मान दे, मैग्नीट्यूड दे, उसके मापन के, उसी के ज्ञान के लिए हम लोगों को मापने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपसे कहा ही गया है कि जैसे मानकर चलते हैं कि एक यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई कुत्ता है और यहाँ पे कोई मानकर चलते हैं हाथी है। यह कुत्ता और हाथी में पूछा जाए कि बड़ा कौन सा है, तो डेफिनेटली आंसर जो होगा क्या होगा? हाथी होगा। लेकिन पूछा जाए कि कुत्ता से हाथी जो है सो कितना बड़ा है, इसको जानकारी लेने के लिए, इसको पता लगाने के लिए हमको मेजरमेंट करना पड़ेगा, मापना ही पड़ेगा, तब जो है सो जाकर हम बता सकते हैं। उसी तरीके से मानकर चलते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा हम जो है सो क्या ले लेते हैं, कोई खाने की वस्तु ले लेते हैं, कोई मानकर चलते हैं छोटा सा कोई वस्तु है, कोई मानकर चलते हैं कोई छोटा सा कार है, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक एरोप्लेन ले लेते हैं। अब पूछा जाए कि इस कार में और इस एरोप्लेन में बड़ा छोटा कौन सा है, तो डेफिनेटली आंसर जो हमारा कार होगा। लेकिन कार जो है इस गाड़ी से, इस एरोप्लेन से कितना छोटा है, इसको बताने के लिए हमको जो है सो मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। तो अगर पूछा जाए कि हमको फिजिक्स में मापने की जरूरत क्यों पड़ती है, मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, तो भौतिक राशियों के परिमाणात्मक ज्ञान के लिए, कि इसमें एक कोई फिक्स रिजल्ट दे, कितना बड़ा है या कितना छोटा है, कितना किलो का है, उनके बीच का डिफरेंस कितना है, कितना त्वरण उत्पन्न हो रहा है, इन सभी मात्रात्मक परिमात्मक ज्ञान के लिए जो है सो मापन की आवश्यकता पड़ती है। तो आज के बाद से याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर पूछा जाए कि हमको फिजिक्स में, भौतिकी में मापने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो भौतिकी में हमको मापने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि भौतिक राशियों के परिमात्मक ज्ञान के लिए, परिणात्मक मान के लिए जो है सो हम लोग को मापने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चीजों को समझ गए होंगे, तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्या कि भौतिक राशियों को मापने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? मात्रक की, कुछ यूनिट की जरूरत पड़ती है, उसको मान लेते हैं। ठीक है, एक स्टैंडर्ड चुन लिया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मात्रक बोलते हैं। तो मानकर चलिए कोई चीज नापना होगा तो किससे नापेंगे? तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया है कि अगर हमको द्रव्यमान मापना होगा तो किलोग्राम में मापेंगे या ग्राम में मापेंगे, अगर लंबाई मापना होगा तो मीटर में मापेंगे, सेंटीमीटर में मापेंगे। तो ये चीजें जो है सो हमसे क्या किया गया है, ये सब चीजों को जो है सो हमसे ही कहा गया है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि मात्रक क्या है। तो प्रत्येक भौतिक राशि की माप के लिए राशि का कोई मानक चुन लिया जाता है, इसी मानक को जो सो क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा कि मात्रक किसको कहते हैं या यूनिट किसको कहते हैं, बताइए। तो यूनिट कहते हैं कि जितने भी भौतिक राशि हैं, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनको मेजरमेंट करने के लिए, उस राशि को मापने के लिए एक मानक की जरूरत होती है, एक स्टैंडर्ड की जरूरत होती है। इसी स्टैंडर्ड को जो है सो हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं या फिर से जो है सो यूनिट कहते हैं। अगर पूछा जाए मात्रक किसे कहते हैं, तो मात्रक कहते हैं कि प्रत्येक भौतिक राशि की माप के लिए जितने भी भौतिक राशियां होती है, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उसके मेजरमेंट करने के लिए, उसको मापने के लिए उसी राशि का कोई एक स्टैंडर्ड चुन लिया जाता है, मानक चुन लिया जाता है, और उसी मानक को जो है सो क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। अच्छा, किसी राशि के माप को प्रकट करने के लिए दो बातों पर ध्यान होना चाहिए। पहली बात कि उसी राशि का मात्रक हो तथा
तथा वह मात्रक उस राशि की माप में जितनी बार सम्मिलित है उसकी संख्या किसी भौतिक राशि की संख्यात्मक मान, वह संख्या जो बताता है कि उस भौतिक राशि में उसका मात्रा कितनी बार सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो भौतिक राशियों का माप होता है भौतिक राशियों का संख्यात्मक मान इंटू मात्रक का आकार जो है सो किया गया है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि एक भौतिक राशि का मात्रक जितना बड़ा होगा उसका संख्यात्मक मान उतना ही जो है सो क्या होता है, छोटा होता है। उदाहरण के लिए एक छड़ी की लंबाई हमने 2 मीटर लिया है, एक छड़ी का लंबाई कितना है, 2 मीटर हुआ है। इसका तात्पर्य है कि उस छड़ी की लंबाई में मीटर 2 बार शामिल किया गया है। मीटर कितना बार शामिल किया गया, 2 बार। इसी छड़ी की लंबाई 200 सेंटीमीटर होगी, अर्थात छड़ी की लंबाई में सेंटीमीटर को कितना बार शामिल किया गया है, 200 बार शामिल किया गया है, क्योंकि सेंटीमीटर जो होता है मात्रक का आकार मीटर से क्या होता है, छोटा होता है, अतः उसका संख्यात्मक मान बड़ा होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मात्रक किसे कहते हैं, मेन मेजर पर हम बात करते हैं कि मात्रक क्या होती है, यूनिट क्या होती है। तो अगर मैं पूछूं यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या होती है, तो याद रखना है कि प्रत्येक भौतिक राशि की माप करने के लिए, प्रत्येक भौतिक राशि की मेजरमेंट करने के लिए किसी एक स्टैंडर्ड को चुन लिया जाता है, किसी एक मानक को चुन लिया जाता है, और उसी मानक को जो है सो हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं, या फिर से जो है सो क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। अच्छा, किसी राशि का मात्रक, ध्यान देने की बात है कि किस किस चीज पर डिपेंड करता है, उस राशि का मात्रक होना चाहिए तथा वह मात्रक उस राशि में जितनी बार सम्मिलित होना चाहिए उसका जो है सो क्या रखना है, संख्या लिखनी होती है। जैसे एग्जांपल के थ्रू पर मैं कहता हूं कि कोई लेंथ है, मानकर चलते हैं 2 मीटर, क्या है 2 मीटर, यानी कि इसमें जो है सो मीटर कितना बार सम्मिलित किया गया, इसको मापने के लिए 2 बार, तो इसको 2 मीटर लिखते हैं। अगर किसी को मापने के लिए मीटर को 5 बार यूज किया जाएगा तो उसको 5 मीटर लिखेंगे। अगर किसी की लेंथ को मापने में मीटर को 100 बार यूज किया जाएगा तो उसको 100 मीटर लिखेंगे। ठीक है, और याद रखना है कि अगर एक बात और ध्यान रखना है कि भौतिक राशि का मात्रक जितना बड़ा हम लेते हैं संख्यात्मक मान उतना ही छोटा लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूं 5 मीटर, इसी को 5 मीटर को हम लोग लिख सकते हैं 500 सेंटीमीटर। ये देखिए, इसका मतलब हुआ कि इसमें मीटर कितना बार सम्मिलित हुआ है, मीटर को कितना बार यूज किया गया है, 5 बार, लेकिन सेंटीमीटर को यहाँ पे 500 बार लिखा गया, यानी कि सेंटीमीटर छोटा यूनिट है तो इसका संख्यात्मक मान बड़ा होगा। मीटर बड़ा यूनिट है इसलिए इसका संख्यात्मक मान क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि जितना बड़ा यूनिट लेंगे उतना उसका संख्यात्मक मान होगा, न्यूमेरिक वैल्यू होगा वो छोटा होगा, और जिसका मात्रक जितना हम छोटा लेते हैं उसका संख्यात्मक मान क्या होता है, उतना ही जो है सो क्या होता है, बड़ा होता है। अब इसके बाद से हम लोग को पढ़ना है कि मानक मात्रकों के जो है सो क्या होते हैं, कुछ गुण होते हैं। सबसे पहली गुण होनी चाहिए कि यह उचित रूप से परिभाषित होना चाहिए। जिस भी यूनिट का, जिस भी भौतिक राशि का हम मात्रक ले रहे हैं वह जो है सो एक उचित रूप से एक स्टैंडर्ड फॉर्म में जो सो क्या होना चाहिए, जो सो परिभाषित होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। दूसरी बात कि यह उचित आकार का, परिमाण का होना चाहिए, अर्थात इसका आकार ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए और ना ही जो सो क्या होना चाहिए, छोटी होना चाहिए, यानी कि यह एक फिक्स परिमाण का होना चाहिए। तीसरा कंडीशन होता है कि इसमें समय और स्थान के साथ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। चौथा, यह ऐसा होना चाहिए कि सभी स्थानों पर इसके प्रतिरूप सरलता से निर्मित किए जा सकते हैं। इस पर भौतिक कारक जैसे ताप, दाब आदि का प्रभाव नहीं करना चाहिए। और चौथा होता है कि यह सर्वमान्य होना चाहिए, मतलब दुनिया में सभी जगह जो है इसको क्या करना चाहिए, माना जाना चाहिए। तो ये जो होते हैं क्या होते हैं, मानक मात्रक के कुछ क्या होते हैं, गुण होते हैं, या फिर से जो सो प्रॉपर्टीज होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए मानक मात्रक के गुण क्या होते हैं, तो मानक मात्रक के गुण होना चाहिए कि यह उचित रूप से परिभाषित होना चाहिए, यह उचित आकार का, परिमाण का होना चाहिए, यानी कि न तो ये बहुत बड़ा होना चाहिए और ना ही बहुत छोटा होना चाहिए। इसमें समय और स्थान के साथ परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि एक जगह पे कुछ और मेजरमेंट करें दूसरे जगह पे कुछ और मेजरमेंट करेंगे, ऐसा इसमें नहीं होना चाहिए। इसमें समय और स्थान के साथ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन यह होता है कि इसके जो प्रतिरूप होते हैं, इसके जो फोटोकॉपी होते हैं, ऐसा नहीं कि मान के चलिए कि यहाँ पे केजी उपलब्ध है और कोई ऐसा जगह है जहाँ पे वजन को मापने के लिए केजी उपलब्ध ही नहीं है, तो यह नहीं होगा। अगर केजी वजन को मापने के लिए केजी यूज करते हैं तो दुनिया के हर एक जगह पे जो है सो वजन को मापने के लिए केजी का यूज किया जाएगा, और केजी का प्रतिरूप जो होगा, इसका फोटोकॉपी जो होगा, इसका सेकंड जो होगा, वो हर एक जगह जो है इसको क्या मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। अगला, इस पर भौतिक कारक ताप, दाब आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है और यह सर्वमान्य होता है, दुनिया के हर एक कोने में इसकी जो है सो क्या होती है, मान्यता होती है। अगला चीज हम लोग को पढ़ना है मात्रकों की प्रणालियाँ।
अब हम लोगों ने जो पढ़ा है, इस मात्रक की कुछ प्रणालियाँ होती है। किसी भी चीज़ को मापने के लिए हमारे पास 3 तरीके के सिस्टम होते हैं। सबसे पहला जो सिस्टम होता है उसको बोला जाता है सीजीएस सिस्टम, यानी इसको सेंटीमीटर, सेमी, ग्राम, सेकंड बोला जाता है, यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम और समय का मात्रक होता है। यह जो है सो इसको फ्रांसीसी पद्धति भी कहा जाता है। जो सीजीएस मात्रक होता है, भौतिकी के नियमों को मापने के लिए जो सीजीएस मात्रक होता है, इसको फ्रांसीसी मात्रक भी जो है सो क्या कहा जाता है, कहा जाता है। तो याद रखना है कि मात्रकों की प्रणालियां, सिस्टम ऑफ यूनिट जो है सो कितने तरह की होती है, तो मात्रक की निम्नलिखित 3 प्रणालियां प्रचलन में हैं। हम लोग 3 तरह की मात्रकों का यूज करते हैं। सबसे पहला जो सिस्टम होता है जिसको हम लोग सीजीएस बोलते हैं, यानी कि सीजीएस को जो है सो बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सेंटीग्राम सेकेंड प्रणाली। सेंटीग्राम सेकेंड, इसको क्या बोला जाता है, ऐसे बोला जाता है सेंटी, इसको बोला जाता है सेंटी, जी से होता है ग्राम, जी से होता है ग्राम, और एस से क्या होता है, समय होता है, या फिर से जो सो टाइम होता है। तो याद रखना है सीजीएस प्रणाली, इस प्रणाली में लंबाई का जो मात्रक होता है वह होता है सेंटीमीटर। याद रखना है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सीजीएस सिस्टम प्रणाली में, सेंटीग्राम सेकेंड प्रणाली में लंबाई का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, ग्राम, और समय का मात्रक सेकेंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। और इसी मात्रकों को हम लोग फ्रांसीसी पद्धति भी कहा जाता है। तो ऐसे पूछा जाएगा कि बताओ फ्रांसीसी पद्धति किस मात्रक को कहते हैं, तो फ्रांसीसी पद्धति जो है सो सीजीएस को कहते हैं। और सीजीएस में लंबाई का जो मात्रक होता है कौन सा होता है, सेंटीमीटर होता है। वजन का यानी कि द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है, और समय का मात्रक होता है सेकेंड होता है। दूसरा जो पद्धति होता है उसको बोला जाता है एमकेएस सिस्टम। एम का मतलब होता है मीटर, एम से होता है मीटर, के से होता है किलोग्राम, और एस से जो है सो क्या होता है, सेकेंड होता है। यह होता है एमकेएस सिस्टम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें जो मात्रक होते हैं, लंबाई के मात्रक होते हैं वे मीटर होते हैं, द्रव्यमान के जो मीटर होते हैं किलोग्राम होते हैं, और समय का जो मात्रक होता है क्या होता है, सेकेंड होता है। और तीसरा जो होता है मेथड मापने का, उसको हम लोग बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रणाली बोला जाता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। इसको एसआई बोला जाता है। एस से होता है स्टैंडर्ड, आई से होता है इंटरनेशनल, यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम होता है। यह क्या होता है कि यह सन 1960 में ताल एवं तोल एवं माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति की सामान्य गोष्ठी में इस पद्धति का अनुमोदन कर इसे सर्वमान्य मान लिया गया है। इसमें मीटर, किलोग्राम, सेकेंड प्रणाली से ही मात्रक लिए जाते हैं, यानी कि जो एमकेएस हम लोग पढ़े थे, यानी कि लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और समय का मात्रक सेकेंड से क्या किया जाता है, लिया जाता है। हम लोग सबसे ज़्यादा जो इसे यूज करते हैं वह एसआई यूनिट करते हैं। तो अगर पूछा जाए कि मात्रकों की कितनी प्रणालियाँ होती है, तो मात्रकों की जो प्रणालियाँ होती है 3 तरह की होती है। एक होता है सीजीएस सिस्टम, जिसमें हम लोग लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, सीजीएस सिस्टम में मात्रकों की लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है, जबकि समय का मात्रक जो क्या होता है, सेकेंड होता है। और सीजीएस पद्धति को ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्रांसीसी पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद से हम लोगों को पढ़ना है कि कुछ मात्रक होते हैं जिनके मात्रक जो कितने तरह के होते हैं। मात्रक जो होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं। जैसे हम लोग मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि को पढ़े थे, वैसे ही मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। पूछा जाए कि मात्रक कितने होते हैं, तो मात्रक 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं मूल मात्रक, और एक जो है सो कौन सा होता है, व्युत्पन्न मात्रक होता है। मूल मात्रक कहते हैं कि वे मात्रक जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। मूल मात्रक कहा जाए कि मूल मात्रक किसको बोलते हैं, ऐसा कहा जाए कि बताइए कि मूल मात्रक किसको कहते हैं, तो मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, बल्कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, बल्कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। ऐसे मात्रक को क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। और मूल मात्रकों को जो है सो हम लोग यहाँ पे मूल मात्रकों को लिखा गया है। कौन कौन से मूल मात्रक होते हैं, तो मूल मात्रक होते हैं 7। मूल मात्रक कौन से होते हैं, 7 होते हैं। एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं, और 2 जो होते हैं पूरक मूल राशि होती है। ठीक है, तो याद रखने, सबसे पहले होता है लंबाई। लंबाई का मूल मात्रक मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता को कैंडला, और पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। इसका संकेत होता है एम, केजी, एस, के, मोल, सिडी, मोल, ये होता है। तो अगर पूछा जाए मूल मात्रक किसको कहते हैं, तो मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, बल्कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। ऐसे मात्रक को हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। और जो मूल मात्रक होते हैं
अब इनको जो है सो हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। ना इनको हम लोग विघटित भी नहीं किया जाता है, नहीं एक दूसरे के मात्रकों में विघटित किया जा सकता है, ये ध्यान रखना है। एसआई पद्धति जो है सो क्या होती है, ये बात ध्यान में रखनी है। देखिए क्या होता है कि जो मूल मात्रक होते हैं ना, इसको व्युत्पन्न किया जा सकता है, नहीं इसको जो सो क्या किया जाता है, विघटित किया जाता है। लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है, मीटर। याद रखना है मूल मात्रकों का ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा जाएगा कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, तो मूल मात्रक जो होते हैं उनकी संख्या होती है 7 और 2 जो होते हैं पूरक होते हैं। तो सबसे पहला जो सो क्या होता है, लंबाई। लंबाई का क्या होता है मूल मात्रक, मीटर। लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ये सब याद रखना है। 2 होते हैं पूरक मूल राशि, एक होता है समतलीय कोण जिसको रेडियन मापा जाता है, एक होता है घन कोण जिसको स्टेरेडियन में जो सो क्या किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। क्या ये चीज़ें याद रहेगा कि नहीं रहेगा। फिर उसके बाद से हम लोगों को पढ़ना है, वह पढ़ना है, क्या पढ़ना है, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। कौन सी राशि पढ़नी है, हम लोग को पढ़नी है व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो व्युत्पन्न भौतिक राशि उन राशि को कहते हैं जिनको जो है सो मूल मात्रकों से बनाए जाते हैं। ऐसे बोल सकते हैं कि वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाई जाती हैं, यानी कि मूल मात्रकों पर स्क्वायर लगा करके, घाते लगाकर बनाई जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक जो सो कहा जाता है। जैसे हमको मानकर चलते हैं क्षेत्रफल, किसी चीज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल निकालना है, किसी चीज का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए लगाते हैं लंबाई गुणे क्या लगाते हैं, चौड़ाई लगाते हैं। लंबाई में चौड़ाई से गुणा कराएंगे तभी ना जाकर के जो सो क्या निकलेगा, क्षेत्रफल लगेगा। और लंबाई का जो सो मात्रक मीटर होता है और चौड़ाई भी मीटर होता है, तो मीटर में मीटर से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो ये जो होगा क्षेत्रफल जो होगा कौन सी, जो मीटर स्क्वायर है, यह जो है सो कौन सी राशि है, यह राशि जो है सो व्युत्पन्न मात्रक है। इसी तरीके से हमसे क्या करना है, जैसे मैं पूछता हूँ बेग निकालना है, क्या निकालना है, बेग, वेलोसिटी निकालना है, तो बेग कहते हैं विस्थापन में परिवर्तन का दर बेग कहलाता है। और बेग जो है सो बराबर होता है विस्थापन, बेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय के बराबर होता है। और विस्थापन जो होता है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, वह जो है सो क्या होता है, विस्थापन बराबर होता है मीटर पर सेकेंड होता है। और ई जो है सो क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड हो जाता है, क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है सो क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाला जा सकता है। मीटर विस्थापन मीटर में हो जाएगा और इस सेकेंड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से त्वरण निकालना होगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। वेग परिवर्तन के दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो ये सभी जो है सो क्या होती है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां जो है सो क्या होती है, ये चीजें समझ में आया। इसके बाद